ओम शांति। परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु शिव बाबा, जिन्हें हम भक्ति मार्ग में अनेक नामों से पुकारते आए, कभी बबुलनाथ, कभी मल्लिकार्जुन, कभी पाप कटेश्वर, कभी मुक्तेश्वर, कभी पतित पावन, कभी दुख हरता सुख करता, अनेक कर्तव्यवाचक गुणवाचक नाम। जब हम बाबा को उन नामों से आज पुकारते हैं तो हमें उनका अर्थ भी पता चलता है, क्योंकि बाबा जब आए तो हमें पतित से पावन बनाया। बाबा जब आए तो हमें कांटों से फूल बनाया। विषय विकार मिटाओ अब तक कहते आए, परंतु जब बाबा प्रैक्टिकल आए तो कैसे बाबा ने हमारे अंदर के विषैले विकारों को सर्वंश सहित विनाश करने की विधियां बताई। तो इन सब भावार्थों को आज हम संगम युग पर जब ब्राह्मण बन जाते हैं तो बहुत ही यथार्थ रीति विस्तार पूर्वक उन सब बातों को समझ पाते हैं, और कैसे हम ईश्वरीय हर एक नाम और गुण और कर्तव्य के स्वयं भी स्वरूप बन जाएं, अपने अंतर की सब विकारी वृत्तियों को विनाश करके बाबा के सच्चे बच्चे बन जाएं। उसका भी पुरुषार्थ हम संपूर्ण संगम युग में करते रहते हैं। तो आज की मुरली भी बाबा के इन्हीं नामों को सार्थक कर रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 12 फरवरी 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, यह कयामत का समय है। रावण ने सबको कब्र दाखिल कर दिया है। बाप आए हैं अमृत वर्षा कर साथ ले जाने। तो रावण ने क्या किया? हमें बॉडी कॉन्शियस में ले आए, यानी हम अपने आप को देह समझने लगे। तो जब देह समझते हैं तो कब्र में क्या होती है? बॉडी तो होती है। तो बाबा बॉडी कॉन्शियसनेस को ख़त्म करते हैं, ज्ञान अमृत का छींटा दिलाते हैं, जिससे हम बॉडी कॉन्शियसनेस से उपराम होकर स्वयं को आत्मा समझते हैं। चैतन्यता आ जाती है आत्मा में। तो ईश्वरीय ज्ञान जो हमें स्व की स्मृति दिलाता है, पिता की स्मृति दिलाता है, और मुक्ति, जीवन मुक्ति का हमें वर्षा देता है। तो बाबा कहते हैं, बाप आते हैं अमृत वर्षा कर साथ ले जाने। प्रश्न है, शिव बाबा को भोला भंडारी भी कहा जाता है, क्यों? भक्ति में तो बहुत कहते हैं भोला भंडारी, पर क्यों कहते हैं? बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, पर उन स्टोरीज़ के पीछे अर्थ क्या है बाबा बताते हैं। उत्तर है, क्योंकि शिव भोलानाथ जब आते हैं तो गणिकाओं, अहिल्याओं, कुब्जाओं का भी कल्याण कर उन्हें विश्व का मालिक बना देते हैं। ऐसी आत्माएं जिन्हें कई बारी दुनिया के अंदर मंदिर में जाना अलाउ भी नहीं करते, बाबा उन आत्माओं का भी उद्धार कर देते हैं। चाहे वो गणिकाएं हों, चाहे पत्थर बुद्धि आत्माएं अहिल्याएं हों, या फिर कुब्जाएं हों। आते भी देखो पतित दुनिया और पतित शरीर में है। तो भोला हो आना, नहीं तो कोई बड़ा आदमी आए तो बहुत शानो शौकत के साथ आए। बाबा तो बहुत ही साधारण तरीके से आते हैं। भोले बाप का डायरेक्शन है, मीठे बच्चे अब अमृत पियो, विकारों रूपी विष को छोड़ दो। ये डायरेक्शन है बाबा का, श्रीमत है। क्या छोड़ना है, क्या धारण करना है। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। दूर देश का रहने वाला आया, आया देश पर आए। दूर देश का रहने वाला आया, आया देश पर आए। मन से मन की पूछ रहा है, मन से मन की पूछ रहा है, अपना भेद छुपा
ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थात रूहों ने इस शरीर के कान कर्म इंद्रियों द्वारा गीत सुना। ऐसी फीलिंग आती है? दूर देश के मुसाफिर आते हैं, तुम भी मुसाफिर हो ना, आत्मा यात्री है ना। जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वह सब मुसाफिर हैं। आत्माओं का कोई भी घर नहीं है। आत्मा है निराकार। निराकारी दुनिया में रहने वाली निराकारी आत्माएं, उसको कहा जाता है निराकारी आत्माओं का घर। वो है निराकारी आत्माओं का घर, यहाँ नहीं है। पापा कहते हैं घर भी कह सकते हैं, देश व लोक, इनको यहाँ इस दुनिया में जीव आत्माओं का देश कहते हैं। यहाँ आत्माओं का कोई देश नहीं है, यहाँ जीव आत्माओं का देश कहा जाता है इसे, इस साकारी मनुष्य लोक को। वह है ऊपर आत्माओं का देश। फिर वहाँ जाने के बाद आत्माएं यहाँ आकर शरीर में जब प्रवेश करती हैं तो निराकार से साकार बन जाते हैं। सिंपल। ऐसे नहीं कि आत्मा का कोई रूप नहीं है। रूप भी जरूर है, नाम भी है। इतनी छोटी आत्मा कितना पाठ बजाती है इस शरीर द्वारा, है तो छोटी सी। हर एक आत्मा में पाठ बजाने का कितना रिकॉर्ड भरा हुआ है, हर सेकंड का रिकॉर्ड एक बार भर जाता है। फिर कितना बारी भी रिपीट करो, कितनी बारी भी रिपीट करो, वही रिकॉर्ड बजेगा, वही चलेगा। वैसे आत्मा भी इस शरीर के अंदर रिकॉर्ड है। समझ आ रहा है ना? एग्जैक्टली बाबा समझा रहे, बहुत बारीकी से, है ना। आत्मा कैसे कार्य करती है वो समझा रहे हैं, जिसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। जैसे बाप निराकार है, वैसे आत्मा भी निराकार है। कहाँ कहाँ शास्त्रों में लिख दिया है वह नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई वस्तु होती नहीं। आकाश भी पोलार है, नाम तो है ना आकाश। बिगर नाम कोई चीज़ होती नहीं। मनुष्य कहते हैं परम पिता परमात्मा। अब दूर देश में तो सब आत्माएं रहती हैं। जो गीत था ना, दूर देश का रहने वाला, तो दूर देश यानी परम धाम में तो सब आत्माएं रहती हैं। यह साकार देश है। इसमें भी दो का राज्य चलता है। दो का राज्य, राम राज्य और रावण राज्य। आधा आधा कल्प। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। बाप कभी बच्चों के लिए दुख का राज्य थोड़ी बनाएंगे ना। कोई भी चीज़ कोई व्यक्ति बनाएगा तो अच्छी बनाएगा ना, तो धीरे धीरे खराब हो जाती है चीज़। कहते हैं ईश्वर ही दुख सुख देते हैं। बाप समझाते हैं मैं कभी बच्चों को दुख नहीं देता हूँ। मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता। यह मनुष्यों की भूल है। ईश्वर कभी दुख नहीं देते। इस समय है ही दुख धाम। ये किसने दिया दुख? कैसे बना दुख धाम? विकारों से, विकारी कर्मों से। आधा कल्प रावण राज्य में दुख ही दुख मिलता है, सुख की रत्ती नहीं। सुख धाम में फिर दुख होता ही नहीं। बाप स्वर्ग की रचना रचते हैं, वहां दुख होता ही नहीं। अभी तुम हो संगम पर। इनको
नई दुनिया तो कोई भी नहीं कहेंगे, कोई भी नहीं कह सकता ना इसे नई दुनिया। नई दुनिया का नाम ही है सतयुग, वही फिर पुरानी होती है तो उनको कलयुग कहा जाता है। दुनिया वही है, नई चीज़ अच्छी और पुरानी चीज़ खराब दिखाई देती है तो पुरानी चीज़ को खलास किया जाता है। कोई चीज़ खराब हो जाए तो उसे ख़त्म कर देते हैं ना। फिर मनुष्य विष को ही सुख समझते हैं। गाया भी जाता है, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। फिर कहते हैं तेरे भाने सर्व का भला, है ना। गुरुद्वारे में कहते हैं ना तेरे भाने सर्व का भला। तो अगर हमारा भला होगा तो सारी दुनिया का भला हो जाएगा। तो क्या करेंगे? स्व परिवर्तन करेंगे, बाबा को याद करेंगे। आप जो आकर करेंगे उससे भला ही होगा, नहीं तो रावण राज्य में मनुष्य बुरा काम ही करेंगे, है ना। अगर बाबा ना समझाए, करण करावन हार ना आए, तब तक हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ ना बनाएं, नहीं तो क्या होगा? रावण राज्य में बुरा होता ही जाएगा, बुराई बढ़ती जाएगी। यह तो अब बच्चों को पता पड़ा है कि गुरु नानक को 500 वर्ष हुए, फिर कब आएंगे? तो कहेंगे उनकी आत्मा तो ज्योति ज्योत समा गई। आएंगे फिर कैसे? अस्तित्व ही खत्म हो गया जैसे। तो वह कहते हैं, वो ऐसे कहते हैं, लेकिन हमें पता है क्या? तुम कहेंगे आज से 4500 वर्ष बाद फिर गुरु नानक आएंगे। तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी चक्र लगाती रहती है। इस समय सब तमो प्रधान है, इनको कयामत का समय कहा जाता है। अलग अलग धर्मों में इन सब बातों के बारे में क्या क्या लिखा है बाबा वर्णन कर रहे हैं। पहले गुरु ग्रंथ साहिब की लाइन बताई, अभी फिर जो कुरान है उसके बारे में बता रहे हैं। सभी मनुष्य जैसे कि मरे पड़े हैं, सबकी ज्योति उझाई हुई है। बाप आते हैं सबको जगाने। बच्चे जो काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं, उन्हों को अमृत वर्षा से जगाए साथ ले जाएंगे। माया रावण ने काम चिता पर बिठाए कब्र दाखिल कर दिया है। सभी सो गए हैं, अब बाप ज्ञान अमृत पिलाते हैं। अब ज्ञान अमृत कहाँ और वह पानी कहाँ? सिख लोगों का बड़ा दिन होता है तो बड़े धूमधाम से तालाब को साफ करते हैं, मिट्टी निकालते हैं। इसलिए नाम ही रखा है अमृतसर, अमृत का सरोवर, है ना, अमृत का तालाब। गुरु नानक ने भी बाप की महिमा की है। क्या महिमा की है? खुद कहते एक ओंकार सतनाम श्री वाहे गुरु, कहते ना कर्ता पूरक निर्वैर निर्भय। बाबा कहते हैं वह सदैव सच बोलने वाला है ना। सत्यनारायण की कथा भी है ना। गुरु ग्रंथ साहिब में भी वर्णन है, फिर हिंदू शास्त्र भी हैं, कथाएं भी हैं इस पर। तो सत्यनारायण की कथा है ना। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितनी कथाएं सुनते आए हैं। अमर कथा, तीजरी की कथा। कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, अमर कथा कहते हैं ना उसे। वह तो सूक्ष्म वतन में रहने वाले, वहाँ फिर कथा कौन सी सुनाई? वो तो सोचते हैं कैलाश पर्वत पर रहते हैं। बाबा बताते हैं सूक्ष्म वतन में कथा थोड़ी ना सुना सकते हैं, वहाँ तो आवाज़ ही नहीं होती, कोई किताब ही नहीं होती है। तो बाबा कहते हैं यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं कि वास्तव में तुमको अमर कथा सुनाए, अमर लोक में ले जाने मैं आया हूँ। ये अमर कथा है, अमरनाथ आए हैं
और हमें इस अमर कथा से अमर बनाकर अमरलोक ले जाएंगे। मृत्यु लोक से अमर लोक में ले जाता हूँ। बाकी सूक्ष्म वतन में पार्वती ने क्या दोष किया जो उनको अमर कथा सुनाएंगे? शास्त्रों में तो अनेक कथाएं लिख दी हैं, सत्यनारायण की सच्ची कथा तो है नहीं। तुमने कितनी सत्यनारायण की कथाएं सुनी होंगी, है ना? सुनी है ना? व्रत रखते थे ना? फिर सत्यनारायण कोई बनते हैं क्या? और ही गिरते जाते हैं। अभी तुम समझते हो, हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। उन कथाओं में ऐसे कुछ बनने की तरीका या कोई विधि नहीं होती है। वो तो स्टोरीज बनाई हुई हैं कि सत्यनारायण की कथा सुनी तो ऐसे हो गया, पर कथा वास्तव में क्या है वो तो किसी को भी पता नहीं है। तो बाबा कहते हैं, यह है अमर लोक में जाने के लिए सच्ची सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा, है ना? इस कथा को सुनने से हम अमरपुरी में चले जाते हैं, नर से नारायण बन जाते हैं, तीसरा नेत्र खुल जाता है। तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाप समझाते हैं, तुम ही गुलगुल यानी पवित्र पूज्य थे। फिर 84 जन्मों के बाद तुम ही पुजारी बने हो। इसलिए गाया हुआ है, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। बाप कहते हैं, मैं तो सदैव पूज्य हूँ, तुमको आकर पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। यह है पतित दुनिया। सतयुग में पूज्य पावन मनुष्य, इस समय है पुजारी पतित मनुष्य। साधु संत गाते रहते हैं, पतित पावन सीताराम। यह अक्षर है राइट। सब सीताएं ब्राइड्स हैं। सीताएं यानी आत्माएं। कहते हैं, हे राम, यहाँ राम कौन? शिव बाबा। हे राम, आकर हमको पावन बनाओ। सब भक्तियां पुकारती हैं, आत्मा पुकारती है, हे राम। गांधी जी भी गीता सुनाकर पूरी करते थे तो कहते थे, क्या कहते थे? हे पतित पावन सीताराम। कहते थे ना, पतित पावन सीताराम, सबको सन्मति दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम, है ना? पर वास्तव में बाबा कहते हैं, यहाँ पर सीता है आत्मा और राम है शिव बाबा। अभी तुम जानते हो, गीता कोई श्री कृष्ण ने नहीं सुनाई है। बाबा कहते हैं, ओपिनियन लेते रहो कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। गीता का भगवान शिव है, न कि श्री कृष्ण। पहले तो पूछो, गीता का भगवान किसको कहा जाता है? भगवान निराकार को कहेंगे व साकार को? ऐसे क्वेश्चनेयर बनवाओ, फिर पूछो उनसे। श्री कृष्ण तो है साकार, शिव है निराकार। वह सिर्फ इस तन का लोन लेते हैं, बाकी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं। शिव को शरीर है नहीं। यहाँ इस मनुष्य लोक में स्थूल शरीर है। बाप आकर सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। बाप की महिमा है पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता, सर्व का लिबरेटर, दुख हरता, सुख करता। अच्छा, सुख कहाँ होता है? यहाँ नहीं हो सकता। सुख मिलेगा दूसरे जन्म में, जब पुरानी दुनिया खत्म हो और स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। अच्छा, लिबरेट किससे करते हैं? रावण के दुख से। यह तो दुख धाम है ना। अच्छा, फिर गाइड भी बनते हैं। यह शरीर तो यहाँ
खत्म हो जाते हैं, बाकी आत्माओं को ले जाते हैं। पहले साजन, फिर सजनी जाती है। शिव की बारात है ना, आगे आगे बाबा। वह है अविनाशी सलोना साजन, सबको दुख से छुड़ाए, पवित्र बनाए, घर ले जाते हैं। घर ले जाने की विधि क्या है? दुख से छुड़ाते हैं, पवित्र बनाते हैं। शादी कर जब आते हैं तो पहले होता है ग्रूम यानी पति, पिछाड़ी में ब्राइड यानी पत्नी रहती है, फिर बारात होती है। अब तुम्हारी माला भी ऐसी है। पहले कौन है? शिव बाबा, फिर ब्रह्मा बाबा, मम्मा, फिर हम सब बच्चे। ऊपर में शिव बाबा फूल, उसे नमस्कार करेंगे। माला जब फेरना शुरू करते हैं तो पहले फूल को नमस्कार करते हैं, जब फेर लेते हैं फिर फूल को नमस्कार करते हैं। फिर युगल दाना, मेरुदाना जिसे कहते हैं, ब्रह्मा सरस्वती, फिर हो तुम जो बाबा के मददगार बनते हो। फूल शिव बाबा की याद से ही सूर्यवंशी विष्णु की माला बने हो। ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, लक्ष्मी नारायण सो ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। इन्होंने मेहनत की है तब पूजे जाते हैं। कोई को पता नहीं है माला क्या चीज है, ऐसे ही माला फेरते रहते हैं। 16,108 की भी माला होती है, बड़े बड़े मंदिरों में रखी होती है। फिर कोई कहाँ से खींचेंगे, अकेले तो फेर नहीं सकते ना, तो बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं। बाबा बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे, माला जाकर फेरते थे, राम राम जपते थे, क्योंकि फूल एक ही बाप है ना। फूल को ही राम राम कहते हैं, फूल शिव बाबा। फिर सारी माला पर माथा टेकते हैं। ज्ञान कुछ भी नहीं, पादरी भी हाथ में माला फेरते रहते हैं। पूछो किसकी माला फेरते हो? उनको तो पता नहीं है, कह देंगे क्राइस्ट की याद में फेरते हैं। उनको यह पता नहीं है कि क्राइस्ट की खुद आत्मा कहाँ है। तुम जानते हो क्राइस्ट की आत्मा अब तमो प्रधान है। तुम भी तमो प्रधान बैगर थे, अब बैगर टू प्रिंस बनते हो। भारत प्रिंस था, अभी बैगर है, फिर प्रिंस बनते हैं। बनाने वाला है बाप। तुम मनुष्य से प्रिंस बनते हो। एक प्रिंस कॉलेज भी था, जहां प्रिंस प्रिंसेस जाकर पढ़ते थे। तुम यहां पढ़कर 21 जन्म लिए स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। तो ये कौन सा कॉलेज है? प्रिंस प्रिंसेस बनने का कॉलेज। यह श्री कृष्ण प्रिंस है ना, उनके 84 जन्मों की कहानी लिखी हुई है। मनुष्य क्या जाने, यह बातें सिर्फ तुम जानते हो। भगवानुवाच, वह सबका फादर है। तुम गॉड फादर से सुनते हो, जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं। उसे कहा ही जाता है सचखंड। यह है झूठ खंड। सचखंड तो बाप स्थापन करेंगे, झूठ खंड रावण स्थापन करते हैं। रावण का रूप बनाते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते हैं। किसको भी पता नहीं है कि आखरीन भी रावण है कौन, यथार्थ रूप से नहीं जानते। जिसको मारते हैं फिर जिंदा हो जाता है। वास्तव में 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के।
इनको कहा जाता है रावण। ऐसे कोई 10 शीश वाला नहीं है कोई रावण। बाबा कहते हैं उनको मारते हैं, विकारों को मारते हैं। रावण को मारकर फिर सोना लूटते हैं। दिखाते हैं ना दशहरे पर, सोना लूटते हैं बच्चे जाकर। तुम बच्चे जानते हो यह है कांटों का जंगल। बॉम्बे में बबुलनाथ का भी मंदिर है। बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं। सब एक दो को कांटा लगाते हैं, दुख देते हैं ना, अर्थात काम कटारी चलाते रहते हैं। इसलिए इनको कांटों का जंगल कहा जाता है। सतयुग को गार्डन ऑफ अल्लाह कहा जाता है। वही फ्लावर्स कांटे बनते हैं, फिर कांटों से फूल बनते हैं। रिपीटिशन होता रहता है, पवित्र फिर अपवित्र, है ना। पहले निर्विकारी फिर विकारी, तो ये चक्र चलता रहता है। कांटे से फूल और फूल से फिर कांटे। तो बाबा कहते हैं अभी तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो। इस रावण राज्य का विनाश तो होना ही है। आखिरीन बड़ी लड़ाई भी होगी। सच्चा सच्चा दशहरा भी होना है। रावण राज्य ही खलास हो जाएगा, फिर तुम लंका लूटेंगे। अब इन सब बातों का हमें यथार्थ अर्थ पता चला है। तुमको सोने के महल मिल जाएंगे। अभी तुम रावण पर जीत प्राप्त कर स्वर्ग के मालिक बनते हो। बाबा सारे विश्व का राज्य भाग्य देते हैं। इसलिए इनको शिव भोला भंडारी कहते हैं। गणिकाएं, अहिल्याएं, कुब्जाएं, सबको बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। कितना भोला है। आते भी हैं पतित दुनिया, पतित शरीर में। बाकी जो स्वर्ग के लायक नहीं है वह विष पीना छोड़ते ही नहीं। बाप कहते हैं बच्चे अभी यह अंतिम जन्म पावन बनो। यह विकार तुमको आदि मध्य अंत दुखी बनाते हैं। क्या तुम इस एक जन्म के लिए विष पीना नहीं छोड़ सकते हो? मैं तुमको अमृत पिलाकर अमर बनाता हूँ, फिर भी तुम पवित्र नहीं बनते हो। विष बगैर, सिगरेट शराब बगैर रह नहीं सकते हो। मैं बेहद का बाप तुमको कहता हूँ बच्चे, इस एक जन्म के लिए पावन बनो। खुद भगवान रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और किस लिए? हमारे भले के लिए। तो बच्चे इस एक जन्म के लिए पावन बनो तो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करना, यह बाप का ही काम है। बाप आया हुआ है सारी दुनिया को दुख से लिबरेट कर सुख धाम, शांति धाम में ले जाने। अभी सब धर्म विनाश हो जाएंगे। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना होती है। ग्रंथ में भी परमपिता परमात्मा को अकाल मूर्त कहते हैं। बाप है महाकाल, कालों का काल। वह काल तो 1-2 को ले जाएंगे, मैं तो सभी आत्माओं को ले जाऊंगा। इसलिए महाकाल कहते हैं। बाबा सब बच्चों को ले जाएंगे, इसलिए कालों का काल महाकाल। बाप आकर तुम बच्चों को कितना समझदार बनाते हैं। अच्छा मीठे किसी के लिए जन्मवानी बच्चों पे जुर्मानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग,
नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इस अंतिम जन्म में विष को त्याग यानी विकारों को त्याग अमृत पीना और पिलाना है। ये ज्ञान का अमृत पीना भी है और पिलाना भी है। पावन बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, विष्णु के गले की माला का दाना बनने के लिए बाप की याद में रहना है। पूरा पूरा मददगार बन बाप समान दुख हरता बनना है। वरदान है, अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्वात्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। कैसे बनेंगे मास्टर ज्ञान सूर्य? जब अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति से सर्वात्माओं पर अपना प्रभाव डालेंगे। जैसे कोई आकर्षण करने वाली चीज़ आसपास वालों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, सभी का अटेंशन जाता है। वैसे जब आपकी वृत्ति अलौकिक रूहानियत वाली होगी तो आपका प्रभाव अनेक आत्माओं पर स्वतः पड़ेगा। अलौकिक वृत्ति अर्थात न्यारे और प्यारेपन की स्थिति स्वतः अनेक आत्माओं को आकर्षित करती है। ऐसी अलौकिक शक्तिशाली आत्माएं मास्टर ज्ञान सूर्य बन अपना प्रकाश चारों ओर फैलाती हैं। तो कैसे बनेंगे मास्टर ज्ञान सूर्य? जब रूहानियत में रहेंगे, अलौकिक रीति व्यवहार में आएंगे। स्लोगन है, सदा समान की सीट पर स्थित रहो। सदा है ना, हमेशा, कभी कभी नहीं। समान की सीट पर स्थित रहो तो सर्व शक्तियाँ आपका ऑर्डर मानती रहेंगी। आज का व्यक्त इशारा, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। ज्ञानी बनने के साथ साथ स्नेही बनो। स्व की सेवा विश्व सेवा का आधार है। सेवा में सिर्फ 2 शब्द याद रखना। क्या? एक, निमित्त हूँ। दूसरा, निर्माण बनना ही है। इससे एकता का वातावरण बनेगा। 1-2 के सहयोगी बनेंगे। तेरे मेरे की, मान शान की, टकराव की भावनाएं समाप्त हो जाएंगी। तो क्या शब्द याद रखेंगे? एक निमित्त, दूसरा निर्माण। अच्छा, ओम शांति। चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लौटाते चले।
निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। साया करने वाले बादल सिर पर धूप संभाले हैं, खींच के बेखारे जल से मधुर मेह बरसाए हैं। साया करने वाले बादल सिर पर धूप संभाले हैं, खींच के बेखारे जल से मधुर मेह बरसाए हैं। सुख सागर की लहरें बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। सुख सागर की लहर बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। 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 प्यार प्रभु का लुटाते चले।